कार्यक्रम के देखैया सबो किसान भाई बहनी हो, जय जोहार, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो देखो हमन अलग अलग फसल के बारे में जानकारी देथन हमार कार्यक्रम के माध्यम से। और यदि हम रोजगार के बात करन तो हमार कृषि दर्शन के माध्यम से भी आप मन बर रोजगार शुरू करे के बड़ा साधन जुटा सकत हो। वो कैसे आप मन सोचियो संगवारी हो, लेकिन यदि आप मन हमार कार्यक्रम न देखता हो तो हमन अलग अलग प्रकार के फसल के बारे में बताथन, पशुपालन के बारे में बताथन। वैसने एक नवा रोजगार के साधन अभी बहुत से किसान मन जुटावत है। अब एक रोजगार के साधन आप मन भी जुटा सकत हो। आज के यदि हमारे कार्यक्रम ला आप मन देखियो ता वो हरे संगवारी हो, एक बटेर पालन करके भी आप रोजगार के साधन ला सकत हो। अभी बहुत से किसान मन है ब्रायलर के दुकान खोले रही थे, मुर्गी फार्म खोले है और ब्रायलर के जो मांस है ओला विक्रय करत है। वही प्रकार से यदि देखथन कोनो रद्दा हाईवे में जाथन संगवारी तो गजब अकन ढाबा मिलथे जी हमन भोजन करथन। वहाँ आजकल बटेर के भी व्यवस्था रखे गए है जो मांस के खवैया संगवारी मन बर। तो वो बटेर के व्यवसाय करैया किसान मन भर ढाबा मन में जाके विक्रय कर सकते, वो बाजार के व्यवस्था शुरू हो गए हैं। और रहीस बात की बटेर कैसे लाबो का करबो, ये सब बात के जो जानकारी है आज हमन ह देबो कि बटेर पालन से एक अच्छा रोजगार कैसे जुटा सकत हन, ए विषय में चर्चा करबो। मैं विशेषज्ञ ला पाहंदा गांव के विशेषज्ञ जो रथे ओला बुलात हो संगवारी हो। तब तक आप मन बर कुछ खास संदेश पहली ओला देखो। मसूर हा एक दलहनी कुल के पौधा होथे और ये एक दलहनी कुल के पौधा होए के कारण एमे बहुत ही उच्च क्वालिटी के प्रोटीन पाए जाते। एमे लगभग 22 से 24% या 25% के करीब एमे प्रोटीन पाए जाते। और छत्तीसगढ़ के आबो हवा बर ये जो मसूर के खेती है एकदम उपयुक्त है। काबर की जतका भी दलहनी फसल है उनमें से मसूर एक सबसे प्रमुख फसल है जेला कम से कम पानी के आवश्यकता होथे। और यह ओल किसान भाई मन सदियों से ओल्हा के रूप में कर खेती करत है। ओल्हा कहे का मतलब ये है कि बिना सिंचाई के जौन धान के फसल खेत में बोआए रथे ओकर नमी ला संरक्षित करके किसान भाई मन ओकर खेती करथे। तो यह सबसे उपयुक्त फसल है छत्तीसगढ़ के आबो हवा बर। काबर की खरीफ में हमार किसान भाई मन धान ला बोथे और मध्यम अवधि के धान ला बोए के बाद में एला मसूर के संरक्षित नमी में बो सकथे। और कई किसान भाई मन एकर उतेरा खेती भी करत है और एकर सेती उत्पादन एमे मतलब कम से कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकथे। और बिल्कुल जीरो बजट खेती के नाम से एमे जो भी खर्चा है वो बीज के है और एकर लुआई के है। एकर अलावा ना तो एमे बहुत विशेष रूप से कोई भी कीट पतंग के आक्रमण होए, ना ही कोई बीमारी लगथे। किसान भाइयों संदेश के बाद आवाओ चर्चा ला हम शुरू करन। बटेर पालन एक स्वरोजगार साधन, ये विषय में चर्चा करबो। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा के बटेर पालन केंद्र में मैं बैठे हूँ। यहाँ के विषय वस्तु विशेषज्ञ है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद बी रहंगडाले जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ बटेर पालन के। एकर से सबसे पहली सवाल, यदि किसान मन हा बटेर पालन करना चाहे तब हमार जो छत्तीसगढ़ के वातावरण है किसान भाई हो, यहाँ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, यहाँ के जो हाव भाव है, हवा है, पानी है, वो सब ला देखते हुए का बटेर पालन के संभावना है का बटेर पालन हम कर सकत हन, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न के जवाब देवत है रहंगडाले जी है और का बतावत है, आओ देखथन। बटेर पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय बनने जा रहा है। वैसा देखा जाए तो बटेर पालन जो है सबसे जो प्रथम जैसे अपने भारत देश में देखा जाए तो बिहार, झारखंड और उसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से इन राज्यों में इसे पाला जाता है। और जो जलवायु का देखा जाए तो इसमें जो अपने इधर जो जलवायु है छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी है। इसमें बटेर पालन जो है हम अच्छे से इसे किया जा सकता है। और इसमें देखा जाए तो क्या है कि अभी जो मुर्गी पालन जो व्यवसाय कर रहे हैं तो मुर्गी पालन और बटेर पालन में जो है कि लागत की जो कमी आती है, तो जिसके कारण जो हमारे किसान भाई है
तो किसान भाई भी इसमें बहुत ही मतलब रुचि दिखाना चालू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के साथ ज्यादा मुनाफे वाले व्यवसाय बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बटेर पालन भी इसी तरह का एक व्यवसाय है। बटेर पालन से किसान सिर्फ 30 से 35 दिनों में बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। मुर्गी पालन की तुलना में बटेर पालन काफी सस्ता व्यवसाय होता है। गांव की महिलाएं खेती बाड़ी व अपने गृह कार्यों के साथ साथ बटेर पालन करके आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बटेर पालन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा द्वारा किसानों को बटेर पालन की प्रशिक्षण दिया जा रहा है एवं बटेर पालन की इकाई की स्थापना करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है तथा बटेर का चूजा भी उपलब्ध कराया जाता है। अब एक बार बात आते किसान भाइयों की आवास हमला कैसे बनाना है, बटेर पालन करना है तो जी हाँ मैं बैठे होते ऐसे आवास अरे यहाँ बटेर के बच्चा यहाँ पाले जाते और बच्चा अंडा से निकलते, ये केंद्र हरे। लेकिन यदि किसान मन भी यहाँ बटेर पालन करना है तो ओला आवास कैसे बनाना चाहिए, कतका जगह ओकर जगह होना चाहिए, आओ ये बात ल बतावा थे रहंग डाले जी कि आवास यानी शेड निर्माण कैसे होना चाहिए। बटेर पालन के लिए आवास निर्माण के लिए सुनिश्चित जगह हवादार रोशनी युक्त होनी चाहिए तथा इस बात का ध्यान रहे उसमें पर्याप्त प्रकाश और पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक वयस्क बटेर को 200 वर्ग सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही 1 वर्ग फीट में 5 व 6 वयस्क बटेर को रखा जाता है। बटेर को सूर्य की सीधी रोशनी और सीधी हवा से बचाना चाहिए। इसके लिए आवास के आसपास वृक्ष लगाना आवश्यक होता है। इसका जो आवास की जो ज़रूरत पड़ती है तो लगभग मतलब 1 स्क्वायर फीट में लगभग हम 5 से 6 बटेर रखते हैं। मतलब एक जैसा किसान है यदि 1000 भी बटेर यदि पालन करना चाह रहा है तो उसे 200 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत पड़ती है। और ये 200 स्क्वायर फीट की जगह कहीं भी किसी प्रकार से भी अपने घर में उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए इसे घर पे ही इसको जो घर पे एक आधी कोई कमरा हो या जहाँ पे उसमें हम इसको रख सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आवास के लिए हमें ध्यान देने की मतलब खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें फिर अलग अलग मौसम के हिसाब से फिर उसे हम आवास उस प्रकार से हम उसे तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 2 प्रकार की बटेर का पालन किया जाता है। पहला ब्लैक ब्रेस्टेड, दूसरा ब्राउन कलर जापानी बटेर। कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा दुर्ग में उच्च तकनीक से बटेर पालन किया जा रहा है। सबसे पहले अंडे को इकट्ठा करके अंडे की सफाई किया जाता है। सफाई करने के बाद एग इंक्यूबेटर में रखा जाता है तथा एक निश्चित तापमान में अंडे को रखकर चूजा तैयार किया जाता है। बटेर के छोटे चूजों को एग इंक्यूबेटर से निकालकर अलग कर दिया जाता है एवं बल्ब की सहायता से उनको गर्मी दी जाती है। 6 दिनों के पश्चात बेचा जाता है। ये इंक्यूबेटर है, इसको या हैचिंग मशीन बोलते हैं। अब ये अंडे को हम मशीन में डालेंगे तो ये जो अंडा है इस तरह से हम मशीन में इससे सेटर में ये इंक्यूबेटर है, हैचिंग मशीन है तो इसके 2 पार्ट रहते हैं। ये इसको सेटर बोलते हैं और नीचे में तो ये सेटर में हम ये अंडे को लगभग मतलब 15 दिन तक इसमें रखते हैं। 15 दिन तक इसको इसका जो तापमान रहता है तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये टेम्परेचर इसमें रहेगा 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम जो देख रहे थे जो टर्निंग है, जो अंडे का जो टर्निंग है और ये भी हर 1 घंटे में होना चाहिए, इसका अपन ध्यान देते हैं। ये जो टर्निंग है हो रही है या नहीं हो रही, इसका बहुत ही मतलब ध्यान देना ज़रूरी है। अब जैसे अब देख रहे हैं अपन की ये टर्निंग हो रही है तो इस प्रकार की जो टर्निंग है हर 1 घंटे में होना चाहिए और ये इसके तरफ हमें ध्यान देना है कि टर्निंग हो रही है नहीं हो रही है। अब टर्निंग मतलब उसका क्या महत्व क्या है उसका टर्निंग का, एक्चुअल देखा जाए तो क्या होता है कि जब अंडा है उसको हम जहाँ सेटर में रखते हैं तो वो एक ही साइड में रहेगा तो उसका जो योग है और जो एम्ब्रियो जब फॉर्मेशन होता है तो वो टर्निंग नहीं होगा तो एक ही साइड में चिपक जाएगा। तो जिसके कारण क्या है एक ही साइड में चिपकना नहीं चाहिए
वो पूरा मूवमेंट उसमें होना चाहिए, इसलिए हम जो है टर्निंग प्रॉपर 1 घंटे में होना ज़रूरी है। और ये 15 दिन के बाद में ये अंडा जो है उसको हम क्या करते हैं कि नीचे जो हैचर है, हैचर में निकालते हैं, रखते हैं अंडे को, और हैचर में रखने के बाद में 3 दिन के बाद में उसमें से चूजा बाहर आता है। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। मैं जिसे बटेर पालन करना चाहता हूँ या आप मन बटेर पालन करना चाहत हो तो का बात के ध्यान आप ला देना है। तैयारी में हम ला का सामान के जरूरत पड़ी और ओकर बर हम तैयारी कैसे करबो, और जो घर में या स्थान में बटेर पालन करबो ओमे में का सामग्री के जरूरत पड़ी, का आवश्यकता हम ला पड़ी, ये बात ला मैं पूछत हूँ। आप मन ध्यान ले देखो बटेर पालन के तैयारी के व्यवस्था कैसे करना है। अभी जैसा है कि बटेर हम मतलब पालन चालू कर रहे हैं, तो उसमें जो आवश्यक चीज़ें में देखा जाए तो सबसे पहले तो आवास होता है, फिर उसके बाद में जो दाना का हमें वो मतलब ज़रूरत पड़ती है, फिर और पानी देने के लिए पानी के बर्तन, दाना पानी के बर्तन, ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें और हम ये देख रहे कि भाई हम बाहर से जब चूजा ला रहे हैं तो उसकी शुरुआत की तैयारी कैसे करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रूडिंग जो है कर रहे हैं, तो मतलब ब्रूडिंग मतलब क्या होता है कि ब्रूडिंग रूम और ब्रूडर, ये सब क्या है कि जैसे हम बाहर से चूजा लाते हैं तो इसी जो ब्रूडिंग जो ये है रूम है उसमें हम रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ब्रूडिंग करना मतलब क्या होता है कि उसमें तापमान, दाना पानी की व्यवस्था और दवा पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ें हम 6 से 12 दिन तक जो है इसे हम ध्यानपूर्वक करना ज़रूरी होता है। और उसे हम एक सामान्य जो तापमान है जो उसे देना बहुत ज़रूरी होता है। अभी जैसे ब्रूडिंग हो रहा है तो उसमें हम चूजा बाहर से ला के इसे डाल रहे हैं, तो उसमें लाइट की व्यवस्था करना है। तो लाइट की व्यवस्था कितनी करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना है। तो अभी लाइट मतलब क्या है कि अभी ठंडी के दिनों में कम से कम उसे 1 से 2 वाट की ज़रूरत पड़ती है। आवश्यक सामग्री के बाद बात आते संगवारी, अब हम बच्चा कहाँ से लाबो, तो बच्चा लाए के सुविधा बटेर के कहाँ से हम ला मिलही, ये बात के जानकारी आप मतलब देवात हन कि तीर्थ अखार के जगह में बटेर के बच्चा कहाँ कहाँ मिलते। अभी हम शुरुआत में जैसे बच्चे लाएंगे तो हम
ये जो घेरा छोटा दिख रहा है, ये चिक गार्ड, इसको चिक गार्ड बोलते हैं ना। तो ये चिक गार्ड जैसे राउंड में लगा हुआ है ना। फिर ये हम यहाँ पे कम से कम 10 दिन तक 12 दिन तक क्या करेंगे, ब्रूडिंग करेंगे, मतलब अच्छे लाइट की व्यवस्था करके रखेंगे। फिर साइज बड़ा हो जाता है ना। जैसे 10 दिन का साइज हो जाएगा, अब ये घेरे से हम निकाल के फिर बड़े घेरा, ये जो बड़ा घेरा दिख रहा है तो इसमें हम रख देंगे। फिर इसके बाद में फिर इससे निकाल के फिर हम जो उधर जो ये दिख रहा है जाली वाला घेरा दिख रहा है उसमें, क्योंकि 10-12 दिन के बाद में जो बटेर है ये उड़ना चालू कर देता है, तो हम उसे उड़ना चालू करता है तो उस खुले में नहीं रख सकते। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ता है कि वो एक मतलब किसी भी चीज़ से कोई जालीदार है इससे पूरा घिरा हुआ हो, बाहर जा न सके, इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम उसमें रखते हैं। और फिलहाल में तो ये हम यहाँ तो जो कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा में इसका मतलब चूजा उत्पादन केंद्र है, तो चूजा उत्पादन करके हम किसानों को देते हैं। तो इसे हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इसे हम मतलब किसानों को देने के लिए जैसे 3 दिन का चूजा तैयार करके किसान लोग जैसे 3 दिन का डिमांड करते, 3 दिन का चाहिए, 6 दिन का चाहिए, तो उसके प्रकार से हम अलग अलग जो है यहाँ पे चिक गार्ड रखे हुए हैं। और उसके हिसाब से फिर हम जैसे 3 दिन का हो जाता है तो किसान को फ़ोन करके और उसे हम बता देते हैं कि 3 दिन का चूजा हो गया, तो वो आके लेके जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग हम जो व्यवस्था करके रखे हैं, तो जो उत्पादन के हिसाब से और अलग अलग दिन के हिसाब से ये मैनेज करके हम रखते हैं। बटेर का मांस बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन, वसा और खनिज लवण की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। बटेर पालन को व्यवसाय के रूप में करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बटेर 30 से 35 दिनों में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। बटेर पालन मुर्गी पालन से कम लागत में अधिक मुनाफा लिया जा सकता है। मोर मन में रही कि ये ला मैं पाला हूँ, मोरे पास जगह है, पुराना घर रही से ओला मैं बना हूँ। पहली बकरी डाले रहे हूँ, वो बकरी ला छोड़ के मैं हाँ बटेर पालन और सोनाली के पालन करता हूँ मैं। और 500 करके रखता हूँ मैं, 2 लाटेला रखता हूँ, 2 लाट वो सोनाली भी रखता हूँ। तो सोनाली में हाँ आजू बाजू में है देव बलौदा गाँव, वहाँ से ले जाता हूँ। और ये जो बटेर है बोला मैं हाँ यहाँ पांजा से ले जाता हूँ किसी के अंदर से 500-550 नग लेता हूँ एक बार में। और एक 0 से लेकर 3 दिन तक के 10 रुपया में मिलते बच्चे हैं, और 6 दिन तक रिथे ना ओकर 12 रुपया मिलते। जाते रास्ता में तो मतलब थकावट लगते, एक दूसरे में चिपकती है, तो ओकर थकावट दूर करे बर हमने ला लेते साथ गुड़ के पानी पिलाथन। कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा से चीज़ा मिल ही करके बताइस, तो हम यहाँ आए और ये चीज़ा के पालन, बटेर के पालन करत हमला 3 महीना होते, हमारा अभी स्टार्टिंग है। यहाँ से ले जाथन तो सफ़र में रहते हैं तो हरारत लगते है ना, तो गुड़ पानी ला पिलाथन ताकि थोड़ा अच्छा से ले स्वस्थ हो करके। थोड़ा देर बाद फिर दाना देथन। एमा वैसे तो उतना बीमारी वगैरह नहीं आवा, 2-3 दिन अच्छा से देखना पड़ता है, 3 दिन 4 दिन तो ठीक रहता है। माँ अम्बे महिला स्व सहायता समूह ग्राम महुदा पाटन दुर्ग की महिला समूह के द्वारा उन्नत बटेर पालन किया जा रहा है। यह ग्रामीण महिलाएं बटेर पालन करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं तथा स्वरोजगार की तरफ लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा जो इला मतलब उत्पादन कराए बर हमार सर प्रफुल्ल सर है, मतलब बोली से कि तुमन एक काम ला करो, अच्छा है बटेर काम है। और हमार जो सदस्य हैं हमन 12 जन होथन, लेकिन समूह तरफ से चलत है। और हमन जो 4 जन एम करत रहें, सब समूह तो नहीं रही से, मतलब आगे जो सदस्य मन है, लेकिन 4 जन देख रेख में हवा नहीं कर। पहली तो हमन मतलब एक रूम है जो साफ़ सुथरा रखे लागथे। बटेर रहा तो बहुत साफ़ सुथरा ही जगह रहथे, दाना पानी एकर व्यवस्था करथन। मैं समूह सचिव हरा। पहले तो मतलब शून्य से लाथन चूजा ला, ओकर बाद ना धीरे धीरे वह 1 महीना में 30 दिन में तैयार होते। 30 दिन में तैयार हो के बाद ना जैसे अपन 10 रुपये में लाथन होला, प्रति नग लाथन 10 रुपया। फिर वो ना हमन हाँ 40 रुपये में बेचथन, 35-40 ऐसे मतलब चिल्हर बेचथन तो 40 में बेचथन। और ठोक जैसे 100-200 लिखते ना तो 30 रुपये में बेचथन।
अब हमन ला अच्छा से आमदनी मिल जाथे। जैसे कि ओकर मन पास समय नहीं रहे ना, तो हमन हा हमारी यहाँ मिस्टर मन भी साथ देथे, तो वो मन हा भी छोड़े चल देथे और जेकर पास टाइम रही वो आके लेके जाथे। कोनो हाँ 100 ठोक लेके जाथे, कोनो 50 ठोक लेके जाथे, कोनो 200 का ऑर्डर करथे। ओला हमन बेचथन चिल्हर में 45 रुपये बेच देथन और जैसे कि 100-200 लेथे ना तो 40 रुपये में दे देथन। ओमा 10 रुपये में तो चूजा छा आथे अपन, तो काहे 1000 के 10,000 के चूजा बन जाथे और 20,000 के दाना बन जाथे। और ये सब आउटसाइड खर्चा है ना, ओकर लिए दवाई पानी बिजली बिजली सब चीज़ ओकर हिसाब से सब चीज़ के कट कुटा के मतलब 10,000 कुछ मिल जाथे। संगवारी हो, गोड़ बात करत करत मन थक जथे, मन हरियाए बर अब गीत संगीत सुने जाए देखे जाए तो बढ़िया रकम ले आप मन ला दिखावत हन ये गीत और संगीत छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ऊपर आधारित आप मन देखाओ। तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, ये ना मोरे नाना रे भाई, ये ना मोरे नाना रे भाई। तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, ये ना मोरे नाना रे भाई, ये ना मोरे नाना रे भाई। कौने कोड़ाए भैया ताले वो सगुरिया, कौने कोड़ाए भैया ताले वो सगुरिया, कौने बंधाए वो कर पारे रे भाई, कौने बंधाए वो कर पारे रे भाई, कौने बंधावे वो कर पारे रे भाई, कौने बंधाए वो कर पारे रे भाई। रामे कोड़ाए भैया ताले वो सगुरिया, रामे कोड़ाए भैया ताले वो सगुरिया, लखन बंधाए वो कर पारे रे भाई, लखन बंधाए वो कर पारे रे भाई, लखन बंधावे वो कर पारे रे भाई, लखन बंधावे वो कर पारे रे भाई। तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, तरिना हरि नाना मोर ना संगवारी, ये ना मोरे नाना रे भाई, ये ना मोरे नाना रे भाई। कौने लगाए भैया पच पेड़ा यमुआ, कौने लगाए भैया पच पेड़ा यमुआ, कौने बायन रखवारे रे भाई, कौने बायन रखवारे रे भाई, कौने बायन रखवारे रे भाई, कौने बायन रखवारे रे भाई। सीता लगाए भैया पच पेड़ा यमुआ, सीता लगाए भैया पच पेड़ा यमुआ, लंगुरे बायन रखवारे रे भाई। जाए के बेरा होगे अवैया दरी एक नवा विषय के संग में यहाँ गोड़ बात करे बर आहूँ और आप मन ला जानकारी देवा हूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।